दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, फतेहपुर जिले के शहरी इलाके में हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, आज फिर हम शहर क्षेत्र की बात कर लेते हैं, जहां पर एक जमाने में बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे और ये इनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता था। और इसके बाद इन तालाबों पर भूमाफियाओं की नजरें टिक गई और इस कदर से नजरें टिक गई कि बड़ी बड़ी इमारतें इन तालाब की जमीनों में बन गई। दरअसल में भूमाफियाओं ने बड़ा खेल किया, कुछ भूमाफियाओं ने तो सीधे खेल किया और कुछ ने सीधे तौर पर कब्जा कर लिया। अभी हाल में ही 2 दिन पहले जिलाधिकारी आवास के बगल में सरकारी जमीन से हटाए गए अतिक्रमण के बाद लोगों को यह उम्मीद जागी थी कि फतेहपुर के शहर क्षेत्र के इलाके के जो तालाब हैं उनका भी अब नंबर आ जाएगा, वो भी ये अवैध कब्जेदारों से मुक्त हो जाएंगे। यानी तालाबों को संरक्षित और पुनर्जीवित किए जाने का काम शायद अब शहर क्षेत्र में भी शुरू हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, हुआ ऐसा नहीं है। भूमाफिया जो जमीन के कारोबारी हैं वो पूरे तरीके से इन पर हावी हैं, कब्जा करने में जुटे हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि राजस्व की टीमें इस पूरे गैंग को जानती नहीं है। एक गैंग नहीं, कई गैंग हैं जो सत्ता से संरक्षित हैं, सत्ता से पोषित हैं और सत्ता के नेताओं के इर्द गिर्द खुलेआम घूमते हैं, प्रशासन को भी चुनौती देते हैं, पूरे सिस्टम को चुनौती देते हैं। ऐसे में जो जिला प्रशासन की मंशा है उस पर भी बट्टा लगता जा रहा है। आपको बता दें, चंदी तालाब शहर का मशहूर तालाब है जहां पर बड़े पैमाने पर कब्जा किया गया है। तो दूसरी तरफ मुराइन टोला दक्षिणी इलाके में भी बाकायदा तालाबी नंबर पर लोगों के आवास बने हुए हैं। दरअसल में इस जमीनों के पास भूमाफिया पहले जमीन खरीदते हैं और इसके बाद जब कागज सर्च करवाए जाते हैं तो कागज सर्च कराने में भी क्रेता को वो कागज सही मिलते हैं, जमीन की रजिस्ट्री कर दी जाती है, यानी प्लाट आपके नाम कर दिया गया। खेल उसके बाद से शुरू होता है। जिस जगह पर जिन जमीन के कारोबारियों की जमीन होती है वहां पर जमीन ना दे करके तालाब के नंबर में आपकी प्लाटिंग बता दी जाती है। यानी आप उसमें चारदीवारी भरवा लीजिए तो कोई बोलने वाला नहीं है, पिलर खड़े करके मकान बनवा लीजिए तो कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए कि सर्किल का जो लेखपाल है, जो सर्किल की राजस्व टीम है,